कृष्णा जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा है 25 लाख रुपए का। आप रंगदारी मांगे हैं, मामला पैसे क्या के है? बल पे हमको फंसाने और मुकेश कुमार जो हमारे बगल में बैठे हैं इनको फंसाने का, हमारे घर और परिवार को तबाह करने का प्रसाद है। वो बहुत ज़्यादा रुपया वाले हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, कपड़ा के आड़ में गेठिया में। उनका बैग थोड़ा खंगाला जाए, चेक किया जाए कि वो क्या करते हैं। कृष्णा जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा है 25 लाख रुपए का। आप रंगदारी मांगे हैं, मामला क्या है? ऐसा है कि सर, असल मामला ही रंगदारी का नहीं है, असल मामला ही ज़मीनी है। किसके साथ जमीनी मामला है फिर? देखिए, जो आदमी हम पे बहुत गंभीर आरोप लगाया कि हमने उससे 25 लाख की रंगदारी की मांग की थी, उसी आदमी से हम पे से ज़मीन का मैटर है, जिसमें वो गलत और अवैध तरीका से पैसे के बल पे एक गलत पक्ष से ज़मीन रजिस्ट्री करा करके और पैसे और रसूख और ताकत के बल पे ज़मीन को दखल कब्जा और पोजीशन कर लेना चाहते हैं, जिसका मैंने विरोध किया। इसके एवज में इन लोगों ने एक रंगदारी का ही नहीं, बहुत सारा केस विभिन्न थानों में, एक आदापुर थाना में 137/22, एक मोतिहारी हरजन थाना में 10/22, एक लौकरिया थाना में 68/22 और एक रक्सौल थाना में 347/22 कराया गया, जिसमें प्रशासन के द्वारा जब इस संज्ञान में लिया गया इन सारी बातों को, प्रशासन अपना रिपोर्ट बनाया, जिस रिपोर्ट में ये तीनों चारों कांड का विस्तृत ढंग से लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हमको टुन्नू प्रसाद के अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान द्वारा और उनके कुछ सहयोगी मित्र इरशाद अहमद, विक्रम कुमार के द्वारा पैसे के बल पे हमको फंसाने और मुकेश कुमार जो हमारे बगल में बैठे हैं इनको फंसाने का, हमारे घर और परिवार को तबाह करने का इन्होंने काम किया है। ये प्रशासन की रिपोर्ट है। हाँ, यह जो आपके सामने रखा हुआ है यह प्रशासन की रिपोर्ट है। इसको आप लोग वहाँ के प्रशासन से मिल करके इस चीज़ की सच्चाई की सत्यता कर सकते हैं, ना किसी के दबाव में। इसमें जो ज़मीन का मैटर था, हम लोग जेल चले गए, जेल से प्रशासन सब छानबीन किया। छानबीन करने के बाद में हम लोग को प्रशासन के ही 167 के लाभ से हम लोग जेल से बाहर निकले। बेल नहीं करा कि 167 का लाभ, 60 दिन में 400 चार्जशीट जमा करना था, 60 दिन हमको जेल में रहना पड़ा। लेकिन 60 दिन तक प्रशासन ने चार्जशीट नहीं जमा किया, जिसका हम 167 का लाभ लेकर के हम जेल से बाहर मुक्त हुए, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। एक वही नहीं, 137/22 आदापुर का भी वही हाल है। हरजन थाना में ये लोग जो केस कराया था, वहाँ के हरजन रुदल माझी के द्वारा भी वीडियो में एकदम स्पष्ट बोला गया कि कृष्णा जी को हम पहचानते नहीं हैं, इनको झूठा केस करा करके ज़मीन का मामला था। विक्रम कुमार, टूना कुमार और इरशाद के द्वारा फंसाया जा रहा है। हमारे जेल से छूट के आने के बाद में, अभी जेल से हम छूट के 20 तारीख को निकले, जैसे ही जेल गेट से बाहर निकले तब को हमको एक वाकया मालूम हो रहा है कि एक और केस हम पे हो गया है। उनके भाई कैसा केस है? तो एक और आर्म्स का केस कर दिया गया, वो भी फ़ोटो पे। जिस फोटो का उसमें जिक्र किया गया है, वो फोटो 2.5 साल पूर्व का है। एक चंदन बारा के मुखिया है ढाका के, जयूर रहमान, उनके यहाँ हम लोग पार्टी में गए थे, जहाँ से उस फोटो को लिया गया, जिसमें मेरे हाथ में एयरगन है, बाकी 3 आदमी के हाथ में दुनाली बंदूक है, जो भी लाइसेंसी है। और वो हम लोग एक पार्टी में गए थे, ये नहीं कि किसी गलत तरीक़ा से उस फोटो को कहीं यूज किए हैं, चाहे किसी सोशल मीडिया पर डाले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा प्रशासन के सामने दिखाई देता है कि उस फोटो को हम लोग के सामने दिखाई देता है कि उस फोटो को हम लोग कहीं गलत तरीक़ा से यूज किए हो या दिखाए हैं या हमारे आईडी से कहीं हुआ है, तो उसके हम लोग दोषी हैं। लेकिन उस केस को भी ज़बरदस्ती मैंने एसओचे पे प्रेशर दे करके हम लोग को FIR करा दिया गया। उस बचाव में हम लोग अपना अभी घर परिवार से बाहर थे, तब तक हमारे ही ज़मीन पे टूना प्रसाद के द्वारा 200 आदमी ले करके कल
करीब 7:45 बजे सुबह में 200 आदमी ले करके और ज़मीन को हमारा दखली किया जा रहा था, जबकि आज से 12 दिन पूर्व हमने उस ज़मीन पर 44 लगाया है। 44 लगाने के बाद में भी वो हमारे ज़मीन का परसों ताला तोड़ करके बृहस्पति को दिन भर दुकान चलाया और कल भी दुकान चलाने के फेर में था। और इसी दरमियान उसको कोई किसी ने बता दिया कि बहुत सुंदर मौका है, इस ज़मीन को कैप्चर कर लिया जाए। वो भाड़ा का गुंडा ला करके उस ज़मीन को एकदम बाउंड्री कर रहा था। तब तक बाजार से हमारे गांव भर के लोग जा रहे थे, देखे कि भाई कृष्णा का ही ज़मीन है, यहाँ क्या हो रहा है। वो लोग अभी पूछताछ ही कर रहा था, तब तक पीछे से ईंटा पत्थर मरचा का घोल लगा गया बिकने। उसके बाद में प्रशासन में हम लोग गए। प्रशासन क्या कर रहा है कि रात हमारे ही घर पे चला जा रहा है रेड मारने। मेरे घर पे जाकर के रात में रेड हुआ है। क्या हम माने क्या गुनाह है, हम पे क्या केस है, क्या केस बनता है कि हम इतना बड़ा माफिया है और इतना बड़ा गुंडा है कि हमारे घर पे सेक्शन का सेक्शन फोर्स जा रहा है बिना हमको सूचित किए। आपके ऊपर कौन कौन सा अभी केस चल रहा है? हमारे ऊपर एक ER का जो केस है, जिस केस में हमको पुलिस अपने खुद डायरी में पंडिका 34 और 35 में निकाल रहा है कि जो इन लोगों के हाथ में गन है वो एयरगन है और 2 नाली बंदूक है, जिसका लाइसेंस वो अपने डायरी में लगा करके कोर्ट में सबमिट कर दिया है। उसी केस के चलते हम लोग अपना जान बचाने के क्रम में है, लेकिन वहाँ पे लोग हैं कि हमारा ज़मीन घेर लेने के चक्कर में है। जिस घटना की बात हो रहा है, जमीन है उसपे तो 44 लागू होगी। हाँ, हम ही ने 44 लगवाया था। अच्छा, एक बात बताइए, जो हाँ। जमीन है आपका, जो जमीन है वो आखिर इस तरह का मामला क्यों बनता चला गया कि विवादित होता चला गया? वजह क्या है? वजह क्या है कि जो टुन्ना प्रसाद हैं वो बहुत ज़्यादा रुपया वाले हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, कपड़ा के आड़ में गेठिया में। उनका बैग थोड़ा खंगाला जाए, चेक किया जाए कि वो क्या करते हैं। पूरा सोनौली से भैरवा से वीरगंज बॉर्डर से सारे बॉर्डर से उनका ड्रग्स और कपड़ा का काम होता है। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, नाक के नीचे दिन रात ड्रग्स का काम और कपड़ा का काम कर रहा है वो गेठिया में। लेकिन प्रशासन उसको नहीं खोज रहा है, प्रशासन हमको खोज रहा है कि हम बहुत बड़ा गुनाह। जिस आदमी पर जो हमको फंसाया उस पर ऑलरेडी SP साहब के द्वारा 211 182 का मुकदमा किया गया है, जिसमें टुन्नू प्रसाद, इरशाद, विक्रम, दिनेश जायसवाल, शिबू मियाँ, सब किसी का नाम है। आप फाइनली मुझे ये बताइए, जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद को आप चाहते हैं किस तरह से सुलझाना? वो कोई कुछ तो समझ रहे होंगे कि ये हो सकता है, हम लोग सुलझा सकते हैं। हम लोगों ने एकदम प्रयास किया है। जब भी हम लोगों ने पहल किया कि आप बैठ करके पेपर में समझिए, पेपर में समझिए, पेपर में बात कीजिए, तो वो लोग पेपर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। उनका ज़मीन है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरा ज़मीन है तू छोड़ दे। अगर इससे भी नहीं लगता है तो रक्सौल में एक बहुत बड़ी बैठक हो जाए जिसमें सारे लोग रहे, हम अपना पेपर रख देते हैं और वो अपना पेपर रख दे, जिसका होगा वो ज़मीन पे रहेगा। काहे के लिए दंगा फसाद, क्यों हमको फंसाया जा रहा है? तो ये बात आप कह रहे हैं कि ठीक है, एक पंचायती का रास्ता आप बता। हाँ, एकदम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पंचायती में कोई आने को राजी नहीं है या नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो क्यों नहीं हम लोग इसको कोर्ट में आप लेके जा रहे हैं, कोर्ट से मसला को सॉल्व आउट कर रहे हैं आप? कोर्ट में इस मामला को तो हम बोल ही रहे हैं कि कोर्ट में चले, लेकिन वो पार्टी कोर्ट में नहीं जा रहा है, वो पार्टी जमीन पे जा रहा है। आप लोग आज मैक लेकर के जाइए वहाँ पे, उस जमीन पे देखिए कि उस जमीन पे 44 लगा हुआ है और अभी भी उस जमीन पे उसका लोग रह रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन से और उसका कॉम्बिनेशन है, इसीलिए 44 लगे हुए जमीन पे वो अपना आदमी बैठाया है, जबकि 44 के नोटिस में लिखा जाता है कि दोनों पार्टी को उस जमीन पर जाने से वंचित किया जाएगा। ऐसा क्यों? चलिए कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन से अपील है कि हमारे तरफ जो है कि नरम रवैया अपनाते हुए जो सही बात है, जो सही है, जानकारी की जाए टुन्ना प्रसाद के द्वारा कि क्या सही है और क्या गलत है। जितना भी वो स्टेटमेंट रख रहे हैं सब गलत स्टेटमेंट रख रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना आड़ में रुपया के बदौलत हम पे एकदम चाह रहे हैं कि कुचल के निकल जाए और हमारे ज़मीन को घेर लेना। रात में भी जैसे छापामारी हुआ है उसका CCTV फुटेज मैं दूंगा। लगता है कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी के घर पे पुलिस रेड मारा है। क्या था आपके पास भाई, हमारे घर पे पहुंची? कोई सर्च वारंट वगैरह था? ऐसा था तो हमको खबर देते। नहीं, कोई सूचना नहीं थी। अगर वैसा था तो हमको सर्च वारंट देते, हम अपने घर खुलवा देते। पूरा मीडिया के सामने हमारे घर की तलाशी ली जाए, हम देने के लिए तैयार है। क्यों चोरी छिपे रात में
प्रशासन अपने बल पे हमको परेशान किए हुए है। क्या हमसे गलती हुआ है? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए रक्सौल के कुछ प्रबुद्धजन लोग हैं, नेता हैं, जो उसके प्रभाव में रह रहे हैं और हमको उल्टे भूमाफिया बता रहे हैं।